हो गया, चलो ठीक। जय माता दी आज सभी को। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम छत्तीसगढ़ के लिए हैं एक विशेष क्लासेस ला रहे हैं, जिसमें से हम इस क्लास का नाम है आपका छत्तीसगढ़ कैप्सूल। ठीक है, इसमें से सबसे पहले हम उसको लाएंगे जैसे कि हर एक विषय का एक कैटेगरीज होता है, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक को लेकर के हम इस प्लेटफॉर्म में इसके माध्यम से लाएंगे, छत्तीसगढ़ कैप्सूल के माध्यम से। और इसी के तहत आज हम लोग आप लोगों के लिए स्पेशली ला रहे हैं आपका छत्तीसगढ़ के ऐसे जिले जिसकी अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या जो है 50% से अधिक है। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, और चूंकि टॉपिक है आज आपका अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में, और उसमें केवल आज का टॉपिक है आपका 50% से अधिक अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में। पूरे अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, वो भी कैप्सूल के तहत ही बनाया जाएगा, लेकिन आज हम लोग जो टॉपिक है उसमें देखते हैं और इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपका कि पहले सामान्य क्वेश्चन देखते हैं अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में। अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में हम देखते हैं, यानी कि एसटी जनसंख्या के संदर्भ में, तो थोड़ा सा इसका सामान्य जानकारी ले लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के यदि देखा जाए तो 78,22,902 टोटल छत्तीसगढ़ में जनसंख्या इनका कितना है आपका 78,22,902। ठीक है, सबसे पहले सामान्य क्वेश्चन तो आपका इनकी जनसंख्या को लेकर के पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितना है, तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि आपका 78,22,902, और यह जो आंकड़ा है वो सन 2011 के जनगणना के आधार पर है। क्लियर है, तो 78,22,902 क्लियर। और इसमें से यदि हम प्रतिशत के आधार पर देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के कुल प्रतिशत जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति के संदर्भित है, यानी कि 78,22,902 जनसंख्या छत्तीसगढ़ के कुल कितना प्रतिशत है, तो अपने को याद रखने कितना प्रतिशत है आपका 30.62%, यानी कि वही बोलो ना भाई 6-2 बोलो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, रटने के लिए 6 तो ये आपको, क्योंकि आपका वनडे एग्जाम में वहां पर आपको लिखना नहीं है तो सीधा रट लो। ठीक है, तो 3062 कितना आपका 3062 क्लियर है। इसमें से यदि हम लोग और सामान्य देखते हैं तो एक क्वेश्चन और बनता है कि छत्तीसगढ़ में है ना सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर, चूंकि आज का टॉपिक पूरा प्रतिशत पर डिपेंड है, इसलिए यदि हम लोग देखते हैं कि प्रतिशत के आधार पर यदि भारत में देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में पूरे भारत में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, तो अपने को याद रखना है कि यदि हम 28 राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, कितने राज्यों के परिप्रेक्ष्य में 28 राज्यों के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो भारत का स्थान है आपका 8वां। कौन सा स्थान है 8वां। वहीं यदि हम लोग देखें कि आपका राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में यदि दोनों को जोड़ दिया जाए और प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की संख्या को निकाला जाए, तब हमारा क्रम होता है 10वां। कौन सा आपका 10वां। संघ शासित प्रदेशों के समेत है ना, भारत संघ में यदि देखा जाए तो हमारा 10वां स्थान है अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत के संदर्भ में। वहीं केवल राज्यों में देखा जाए तो हमारा स्थान कौन सा है आपका 8वां। और इसी में एक और सामान्य क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या निवास करते हैं, तो आपको याद रखना है कौन सा है आपका सुकमा। कहां पर आपका सुकमा। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके 82.63% जो है आपका जनसंख्या यहाँ पर क्या करते हैं अनुसूचित जनजातियों से संदर्भित है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है आपका सुकमा। सबसे कम बोल दिया जाएगा तो आपका छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन आता है आपका रायपुर। क्लियर है, ये आपका होता है यहाँ से सामान्य क्वेश्चन के संदर्भ में, जो कि आप लोगों को एनी टाइम याद रखना है। ये एनी टाइम यदि आपका रहेगा तभी आप किसी परीक्षा में सफल हो पाओगे, है ना। ये आपको ये बोला जाता है कि यदि आप नींद में भी हो, रात को उठाए तो समझ में आ जाना चाहिए अनुसूचित जनजाति बताओ, तो नींद में बोल देना चाहिए 78,22,902। क्लियर है, तब आपका जो है तैयारी सही है कि नहीं है ये समझ में आ जाएगा। अब चूंकि आज का मूल टॉपिक आपका चलता है किस पे चलता है भाई, 13 जिलों पर, है ना। आज का मूल टॉपिक क्या है आपका कि जो 50% से अधिक जनसंख्या वाला है ना अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जो जिले हैं छत्तीसगढ़ में, ऐसे कितने जिले हैं, तो छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने जिले हैं आपका 13 जिले। कितने जिले हैं आपका 13 जिले, जहां पर अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो है उस जिले में निवासरतों के 50% से क्या है आपका अधिक है। क्लियर। बाकी क्वेश्चन कैसे आएगा हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे।
तो उसमें से सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम इसको दो आधार पे देखेंगे, एक तो संभाग के आधार पर देखेंगे, ठीक है ना, और दूसरा देखेंगे क्रम के आधार पर देखेंगे। इन 13 टॉप टू बॉटम ऐसा है ना, तो ये आप लोगों को देखना है। तो चलिए इसमें भी हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो एक आप लोगों को याद रखने यदि 13 जिलों के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा से कम की ओर आएंगे हम लोग। तो इसको भी हम लोग जो 13 जिले उसको 5 कैटेगरी में बांटेंगे, सॉरी 1 2 3 कैटेगरी में बांटेंगे। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में, ठीक है। उसमें से सबसे पहले लेंगे हम लोग ऐसे जिले जिसकी अनुसूचित जनजातियों का 70% से अधिक है, 70% से अधिक है। तो ऐसे कौन कौन से हैं भाई? तो सबसे पहले आपको याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है सुकमा। कौन सा याद रखना है आपका? सुकमा, ठीक है ना, यानी कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला कौन सा है आपका? सुकमा। सुकमा से जस्ट बाजू में आ जाएगा, क्या मिलेगा आपका? बीजापुर, ठीक है। बीजापुर से थोड़ा सा ऊपर उठोगे, कौन मिल जाएगा आपका? नारायणपुर। तो ये आप लोगों को याद रखना है। एक तो आप लोगों को डाटा याद नहीं रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपको याद रखना जरूरी है। सर्वाधिक वाला कौन सा है आपका? सुकमा। उससे कम कौन है आपका? बीजापुर। उससे कम कौन है आपका? नारायणपुर। लेकिन टॉप के 3 यही है, प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो टॉप के 3 यही है, और तीनों लगा हुआ है, आपको याद रखना है। ये आपका सुकमा है, ठीक है, ये हम लोग देख लेते हैं। सुकमा हो गया, ये आपका बीजापुर हो गया, और ये क्या है आपका? नारायणपुर। नारायणपुर से लगा हुआ आप सीधा आ जाओ, कहां पर आपका? कोंडागांव। कौन सा आपका? कोंडागांव, ठीक है। और कोंडागांव के बाद बिल्लस खेलते कूद दो पचले, इस बार कौन सा? बस्तर, सॉरी बस्तर बोलता हूं, दंतेवाड़ा। कौन सा आपका? दंतेवाड़ा। तो अपने को देखना है चौथा नंबर में कौन सा है भाई? कोंडागांव। कौन सा गांव? हो गया। और उसके बाद में कौन सा है आपका? दंतेवाड़ा। तो यदि हम लोग टॉप 5 के देखते हैं अनुसूचित प्रतिशत के आधार पर टॉप 5, तो उसमें आपको याद रखना है सुकमा, सुकमा से आपको कहाँ आना है? बीजापुर, बीजापुर से नारायणपुर, नारायणपुर से कोंडागांव से दंतेवाड़ा। क्लियर है? तो टॉप 5 ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ें अब इसमें से चूंकि इसकी अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है ना, ये आपका 70% से अधिक है, तो कितना कितना है इसका पर्टिकुलर देख लेते हैं, इसके जो डाटा है उसको। तो इनका है कितना आपका? 82.63%। क्लियर है? उसके बाद में हम लोग चलते हैं कहाँ आपका? बीजापुर। बीजापुर का कितना है भाई? तो आपको याद रखना है 79.10%। वहीं यदि हम लोग नारायणपुर चले तो नारायणपुर में हमको मिलेंगे कितना आपका? 70.86। मैं सीधा 86 बोलूँगा, 8 है वो आप लोग जानो, टेंशन आप लोगों का, मेरा नहीं है। क्लियर है? क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं, आप हम लिख रहे हैं उसको, वहाँ पर वनडे एग्जाम में आपको डाटा दिया रहेगा उसको, तो आपको ठीक है। उसके बाद आपको देखते हैं कोंडागांव। कोंडागांव चलेंगे तो कितना है भाई आपका? कितना है आपका? 71-63, ठीक है। उसके बाद में हम लोग चल दे जाते हैं तो 71-53, और ये जो डाटा है वो जो है आपका 33 जिलों के आधार पर है। कितने जिलों के आधार पर है आपका? 33 जिलों के आधार पर, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये जो है आपका 65 है और ये जो है आपका 63 है ना। दशमलव को तो छोड़ो, कम से कम इसमें आप लोगों को याद रखना है, ये आपका 65 और ये आपका क्या है आपका? 63, ठीक है। इसमें आप लोग देखोगे कि आपका 82, 79, 77, 71 और 71। क्लियर है? तो इसमें सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, है ना, यहाँ पर। अब वहाँ पर लिखते रहिएगा आप लोग। क्लियर है? तो इतना आप लोगों को याद रखना है। आपका 70 से अधिक में कितना है आपका? 5 जिले। कितना है आपका? 5 जिले। आगे बढ़ें, उसके बाद में हम लोग चलते हैं आपका, अब 70 से अधिक हो गया, अब 60 से अधिक वाला देखते हैं। किससे अधिक वाला देखते हैं हम लोग? 60 से अधिक वाला। तो 60 से अधिक में हमको देखना ये है, तो यहाँ पर भी आपका एक तो आपको याद रखना है 63%, मतलब सॉरी 60 से अधिक में, पहले लिख लेते हैं टॉपिक को, 60% से अधिक। तो 60% से अधिक वाला में अब आप सीधा चढ़ोगे कहाँ आपका? सरगुजा। सरगुजा में प्रवेश करोगे। सरगुजा के जितने भी जिले हैं वो टॉप 5 से बाहर है, आपको याद रखना है। हालांकि पूरे सरगुजा संभाग अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिले हैं, है ना, लेकिन अपने को याद रखना है टॉप 5 के बाद को हमको ऊपर देखना है, ठीक। उसमें से सबसे पहले चलेंगे हम लोग
बलरामपुर। कौन सा आपका? बलरामपुर। बलरामपुर से यदि आप लोग देखोगे तो सीधा आ जाना है कहां पर आपका? अंबागढ़ चौकी। कहां आना है आपका? अंबागढ़ चौकी। ठीक है, अंबागढ़ चौकी से फिर कहां आना है आपको? बस्तर। और बस्तर से फिर वापस जाना है कहां आपको? जसपुर। क्लियर है? ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसमें यदि हम लोग देखते हैं बलरामपुर का, तो बलरामपुर का आपको याद रखना है सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका 63.44%। कितना है आपका? 63.44। ठीक है, उसके बाद में हम लोग चलते हैं आपका अंबागढ़ का, ये आपको 62% में याद रखना है। बस्तर का भी कितना है आपका? 62% में याद रखना है। ठीक है, इसका है आपका 62-83 और इसका है 62-73। क्लियर? उसके बाद में बाकी इसको याद रखिएगा आप लोग, इधर का चलेगा। और जसपुर का देखते हैं तो जसपुर का है आपका 61-40। कितना है आपका? 61-40। तो 60% से अधिक वाले कितने हैं आपके पास? 4 जिले। कितना है आपका? 4। तो ये आप लोग याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं कहां पर आपका? जो आपका 50% से अधिक वाला। तो देखिए अब इधर हम लोग मैप में देख लेते हैं। तो ये रहा आपका, कौन सा है आपका? बलरामपुर। ठीक है, ये आपका कौन सा है आपका? बलरामपुर। यदि सरगुजा संभाग में, कौन से में? सरगुजा संभाग में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर वाला जिला कौन सा है बोलेगा तो कौन सा है आपका? बलरामपुर। कौन सा है आपका? बलरामपुर। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। बलरामपुर से सीधा कहां जाओगे आप लोग? अंबागढ़। कौन सा आपका? अंबागढ़। और फिर हम देखेंगे कौन सा आपका? बस्तर। तो देखिए यदि यहां पर देखा जाए बस्तर संभाग में, तो बस्तर संभाग में आप लोग देखोगे तो देखिएगा आपका कि केवल कांकेर से बड़ा है जनसंख्या के आधार, प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति प्रतिशत के आधार पर। बाकी जो है सुकमा में इससे ज्यादा निवास कर रहे हैं, दंतेवाड़ा में कर रहे हैं, नारायणपुर में कर रहे हैं, बीजापुर में, कोंडा गांव में, है ना। तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, उस सीधा वहां ऑप्शन दिया रहेगा बस्तर मार देना। ठीक है, तो एक आप लोग याद रखोगे। फिर कहां जाना है आपको? जसपुर। अर्थात यदि हम लोग इस संभाग में देखेंगे तो सर्वाधिक कहां पर है? बलरामपुर। उसके बाद किसके पास है? जसपुर के पास। किसके पास है आपका? जसपुर के पास। यहां पर सरगुजा आया है क्या? नहीं आया है। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं आपका, इसमें चलेंगे हम लोग 50% से अधिक वाले में। किसमें चलना है आपका? 50% से अधिक वाले में। क्लियर है? आगे बढ़े तो चलिए 50% से अधिक में देखते हैं। तो एक आप लोगों को याद रखना है, कितना बचा हुआ है? 13 पढ़ना था क्या? एक क्या है आपका? सरगुजा। सरगुजा से कम में आपको आएगा कौन? आपका गौरेला। कौन सा आपका? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। समझ रहे हो ना? पेंड्रा। क्लियर है? उसके बाद में आप लोगों को याद रखना है सरगुजा, गौरेला, पेंड्रा। उसके बाद में क्या है आपका? कांकेर। कौन सा आपका? कांकेर। और कांकेर के बाद में कल आप लोग जिला दर्शन में पढ़े हो, कौन सा आपका? मनेंद्रगढ़। कौन सा आपका? मनेंद्रगढ़। तो ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? अब इसमें आप लोग देखिएगा कि सरगुजा की यदि हम बात करते हैं तो सरगुजा में आप लोगों को देखना है आपका 57.74%। कितना आपका? 57.74। इसके बाद में आप लोग देखोगे कितना आपका? 56% में कहाँ जाना है अपने को? गौरेला, पेंड्रा। कहाँ जाना है? गौरेला, पेंड्रा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग चलते हैं कहाँ? आपका कांकेर। तो कांकेर में है आपका 54-75। कितना है आपका? 54-75। ये 93 है ना, 56-93। ठीक है, उसके बाद में 54-75। और फिर हम लोग चलते हैं मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़ का कितना पढ़े हो आप लोग? 50.32%। क्लियर है? तो ये है आपके टॉप के 13 जिले जिसकी जनसंख्या, मतलब अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या जो है 50% से अधिक है। अब यहाँ पर देखिए सवाल तो ऐसे सीधा उठा करके आएगा। तो 13 में सबसे पहले आप लोगों को एक बार फिर से देख लेना है, सर्वाधिक वाला कौन सा है आपका? सुकमा। सुकमा से उससे कम कौन हो गया आपका? बीजापुर। बीजापुर के बाद नारायणपुर। नारायणपुर के बाद कोंडागांव। कोंडागांव के बाद दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के बाद सीधा कहाँ जाना है? कहाँ जाना है आपका? बलरामपुर। बलरामपुर के बाद अंबागढ़ चौकी। कहाँ पाना है? अंबागढ़ चौकी। अंबागढ़ चौकी से बस्तर। अंबागढ़ चौकी से बस्तर। बस्तर से फिर कहाँ जाना है? जसपुर। कहाँ जाना है आपका? जसपुर। क्लियर है? और जसपुर के बाद फिर कहाँ आना है? सरगुजा। कहाँ पर आना है? सरगुजा। सरगुजा के बाद गौरेला, पेंड्रा। और गौरेला, पेंड्रा के बाद
कहाँ आपका कांकेर, और कांकेर के बाद कहाँ है आपका मनेंद्रगढ़। और इससे बाकी जो जिले हैं उनकी जो अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या है वो 50% से क्या है आपका कम है। ये आपके 13 ऐसे जिले जिसकी संख्या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर 50% से अधिक वाले। तो आप लोगों को 13 जिले याद हुआ। अब हम लोग इसमें से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब इसमें से आप लोगों को थोड़ा बहुत और देखना पड़ेगा, एक चीज अब हमको और जानना पड़ेगा कि ये तो हो गया आपका प्रतिशत के आधार पर, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा मैपिंग के आधार पर देख लेते हैं। किसके आधार पर देख लेते हैं? मैपिंग के आधार पर। क्योंकि अब देखिए यहां पर पढ़ेगा नहीं क्या? तो अब हम लोग चूंकि यहां पर 13 देखते हैं तो आपको याद रखना है कि टॉप 13 में 7 कहां के हैं भाई? बस्तर के। 7 कहां के हैं? बस्तर के। 4 कहां के हैं? सरगुजा के। 4 कहां के हैं? सरगुजा के। क्लियर है ना। और फिर 2 जो है आपका, है ना, एक जो है आपका कौन से संभाग से संबंधित है? दुर्ग संभाग से, ठीक है ना। और दूसरा कौन सा है आपका? बिलासपुर संभाग से, है ना। तो ये अपने को याद रखना है, ठीक है। बस्तर संभाग के सभी जिले, बस्तर संभाग के सभी जिले, सरगुजा संभाग के 4 जिले, सरगुजा संभाग के 4 जिले। 4 में आपको मैपिंग में आपको देखना है। तो आप सबसे पहले आप लोग देखोगे, सबसे पहले इधर से चलते हैं बस्तर से। ये कलरफुल रहता तो कुछ ज़्यादा अच्छा रहता। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, वहाँ कलर नहीं खेलेंगे पेपर में, ठीक है। डाटा आपको नौकरी दिलाएगा, न कि कलर। तो देखिए यहाँ पर यदि आप मैप में चलते हुए जाओगे 13 में, तो आपको याद रखना ये है, इसको यदि हम लोग पूरा देखते हैं बस्तर को, तो एक तो सबसे ज़्यादा किसका है आपका? सुकमा का। सुकमा के बाद किसका है आपका? बीजापुर का। बीजापुर के बाद किसका है आपका? नारायणपुर का। और नारायणपुर के बाद कोंडागांव। कोंडागांव के बाद दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के बाद बस्तर, और बस्तर के बाद कांकेर का। क्लियर है। यदि आपसे यहाँ से सवाल पूछा जाता है, सवाल हम लोग अभी आगे बनाएंगे, तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसी को यदि हम लोग अब देखते हैं कहाँ पर आपका? सरगुजा संभाग में। तो सरगुजा संभाग के जिलों में आप लोगों को याद रखना है, एक क्या याद रखना है भाई आपको? जसपुर। एक क्या याद रखना है भाई आपको? सबसे ज्यादा किसका है? बलरामपुर। फिर किसका है? जसपुर का। फिर किसका है? सरगुजा का। फिर किसका है? मनेंद्रगढ़ का। ठीक है। अब उसके बाद में 2 बच गया। उसके बाद में है आपका सूरजपुर का। किसका है आपका? सूरजपुर का। और फिर सबसे कम किसका है आपका? कोरिया। सरगुजा संभाग के अंतर्गत, ठीक है ना, सरगुजा संभाग के अंतर्गत जिलों में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिशत किसका है बोलेगा तब, और सबसे कम किसका है बोलेगा तब? कोरिया का। सरगुजा यदि स्पेशली संभाग का नाम दिया जाए तो सबसे ज्यादा किसका है आपका? केवल संभाग आधार पर, आर ओवर छत्तीसगढ़ के आधार पर आपको बता दिया गया, केवल संभाग के आधार पर बोलेगा तो सरगुजा संभाग में सर्वाधिक किसके पास है? बलरामपुर के पास। और सबसे कम किसके पास है आपका? कोरिया। लेकिन आपको कई बार सवाल उलझा देता है। कैसे बना देता है? निम्न जिलों को, है ना, बढ़ते से घटते क्रम में बताओ करके बोल देता है। तब आपको कैसे करना है भाई? संभाग वाइज देखते हैं, पहले छत्तीसगढ़ वाइज तो डाटा को आप याद कर लीजिए। संभाग वाइज देखते तब आपको याद रखना है सबसे ज्यादा किसके पास है? बलरामपुर के पास। फिर किसके पास है आपका? जसपुर के पास। फिर किसके पास है? सरगुजा। फिर किसके पास है? मनेंद्रगढ़। फिर किसके पास है? सूरजपुर। और सबसे कम किसके पास है? कोरिया के पास। क्लियर है? हो गया। आगे बढ़े अब, इसमें और कोई दिक्कत आप लोगों को? अब हम लोग देखते हैं आपका कि सबसे पहले और कुछ यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं भाई, उस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आता है, ठीक। हो गया। तो देखिए ये था आपका सामान्य क्वेश्चन, जिसमें प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को याद रखेंगे, सामान्य क्वेश्चन है जो एनी टाइम आपको याद रखना चाहिए। तो कौन सा है आपका? सुकमा। कौन सा है आपका? सुकमा। ठीक है। सवाल कैसे बनेगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद में हम ये फिर एक सामान्य क्वेश्चन आया आपके पास, प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला, है ना, जिला कौन सा है आपका? रायपुर। कौन सा है आपका? रायपुर। ठीक है। अब बाकी पूरे के पूरे 33 जिला का डाटा हम लोग किसी और वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। पूरे जिले को देखेंगे, सबका प्रतिशत एक साथ करेंगे, है ना, मैपिंग के आधार पर करेंगे उसको। फिर यदि हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए निम्नलिखित जिलों। अब यहाँ पर निम्नलिखित जिलों में बोलने का मतलब है इतने जिलों,
है ना। यहाँ पर कोई एक और को भूल गए हैं, हाँ चलिए, है ना। निम्नलिखित जिलों में प्रतिशत के आधार पर बढ़ते से घटते क्रम में लिखिए। ठीक है, तो ये आपके पास ये जिलों की संख्या है। इसके लिए आपको जो पूरे के पूरे जो डाटा लिखाया गया था लाइन से, उनका उपयोग करना पड़ेगा। क्लियर है। तो जैसे कि सबसे ज्यादा किसका था, सुकमा का, और वो सीक्वेंस यदि बैठेगा तभी आप लोग का। सुकमा के बाद किसका था भाई, बीजापुर का, बीजापुर के बाद नारायणपुर, नारायणपुर के बाद कोंडागांव, कोंडागांव के बाद दंतेवाड़ा। ऐसा सीक्वेंस में कोई है क्या, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे ज्यादा वाला तो सुकमा, सुकमा वो तो ठीक है अपने जगह में। सुकमा के बाद हमको कहाँ जाना है भाई, बस्तर संभाग ही देखना है। कौन सा संभाग देखना है, बस्तर संभाग। तो आपके हिसाब से देखिए, मैं केवल क्वेश्चन का प्रारूप बता रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसे आता है, उसके आधार पर हमको क्या करना है, तैयारी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो जब आपको पूरा 13 डाटा याद रहेगा तो सबसे ज्यादा किसके पास है, सुकमा, फिर किसके पास है, कोंडागांव, क्योंकि बस्तर पूरा कांकेर और बस उसको छोड़ दिया जाए तो सबसे पहले उधर ही जाना है। तो सुकमा, फिर क्या है आपका कोंडागांव, कहाँ गया वो, ठीक है। इसमें एक जिला को छोड़ दिया गया है, तो चलो हम लोग करके देख लेते हैं। ये आपका सुकमा है, सरगुजा है, बलरामपुर है, ठीक है ना। एक और मार देते हैं, वहाँ पर कॉमन जिला कौन सा है, तब में कोंडागांव है, इसमें कोंडागांव नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लिख लो होता है टाइपिंग वालों से, ठीक है, आधा नींद में तो रहते हैं, है ना। तो ये है आपका कौन सा, कोंडागांव। क्लियर है। अब हम 13 लिखते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है, एक तो सुकमा आना चाहिए, सुकमा के बाद में बस्तर का ही कौन सा आना चाहिए आपका, कोंडागांव, है ना। तो यहाँ पर ऐसा सीक्वेंस में लगातार बस्तर के 2 तो नहीं दिया हुआ है कि ये 3 में, केवल इनमें मिल रहा है। तो ऐसी आंसर यदि दिमाग लगाओगे तो ऐसी है, समझ रहे हो ना। लेकिन मैं केवल एक प्रारूप बता रहा हूँ कि सवाल जब निम्न पूछा जाए, निम्नलिखित में से, तो आप लोगों को याद रखना कि वो इन दिए हुए का पूछ रहा है। क्लियर है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, निम्नलिखित जिलों में सर्वाधिक अनुसूचित, यानी कि अब वो फिर पूछा है इनमें। क्लियर है ना। इससे कोई मतलब नहीं कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, वो पहले आप सामान्य क्वेश्चन में देख चुके थे। यहां पर वो जब ये ऐसा लिखा रहे हैं, तो वो जो है आपसे पूछना चाह रहा है निम्नलिखित में से, समझ रहे हो ना। तो आप लोगों को याद रखना, एक तो नारायणपुर हो गया, एक बस्तर हो गया, जसपुर हो गया, अंबागढ़ चौकी। तो निम्न में से कौन सा आएगा आंसर आपका, किसका आएगा, नारायणपुर का। क्लियर है। तो सवाल कठिनतम ऐसे किया जाता है। क्लियर है। उस समय आप लोगों को जब पूरा डाटा रहता है तब आप लोगों को याद होता है। आधार किसको लेगा, वो 13 जिलों को, 50% से अधिक वाले जिले को, ठीक है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं भाई, यहीं पर देखिए, है ना, निम्नलिखित जिलों में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला, ठीक है। अब वो इनमें से पूछ रहा है, वो तो उनमें से था, है ना। सवाल को कितने प्रकार से पूछा जा सकता है, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं यहां पर। तो देखिए वो जो जिला दिया हुआ था, इसमें आपको देखो गौरेला पेंड्रा, बलरामपुर, कांकेर और अंबागढ़ चौकी। क्लियर है। तो यहां पर कौन सा आंसर आएगा आपका, कौन सा आपका, बलरामपुर। क्लियर है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहां पर बलरामपुर के बाद कहां जाएंगे हम लोग, अंबागढ़ चौकी, अंबागढ़ चौकी के बाद में गौरेला पेंड्रा, फिर कहां है आपका, कांकेर, है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से आपका सवाल बनता है भाई, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहां पर, है ना, निम्नलिखित जिलों को, वही है आपका बढ़ते से घटते क्रम, है ना, जैसे पहले प्रारूप बताया गया था आपका। इसमें से भी आपको 13 के 13 याद रहना चाहिए। जब 13 के 13 याद रहेगा तो आप लोगों को याद रखना है कौन सा आंसर होगा इसका सही। देखो सबसे पहले तो आपको दिमाग लगाना है कि सर्वाधिक वाला कौन सा था, सरगुजा संभाग में बलरामपुर का। अब इससे पहले कौन लिखा गया यहाँ पर, जसपुर। तो ये आंसर होगा क्या, नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर बलरामपुर पीछे चला गया है, तो ये आंसर होगा क्या, नहीं होगा। और यहाँ पर देखो बलरामपुर तो ठीक है ना, लेकिन बलरामपुर के बाद कौन आना चाहिए, और जसपुर के बाद कौन आना चाहिए, सरगुजा का तो नाम ही नहीं है इसमें। तो जो है यहाँ पर तो सवाल ही है निम्नलिखित में से, तो इनमें से, वो जो है उनमें से नहीं, है ना, इनमें से पूछ रहे हो। तो अब देखिए यहाँ पर तो सरगुजा का नाम ही नहीं है ना, सरगुजा का नाम नहीं है तो कौन आंसर आएगा आपका, सरगुजा नहीं है तो फिर उससे कम में कौन हो जाएगा, सूरजपुर का। मनेंद्रगढ़ कहाँ है इसमें नाम, है ना। तो दोनों का नाम मैं काट दिया हूँ जानबूझ के, ठीक है। उसके बाद में आपको याद रखना है कौन सा आपका, सूरजपुर। और सबसे कम वहां पर कौन है,
यहाँ पर दिमाग लगाओगे तो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा वाला कौन सा है, बलरामपुर, सबसे कम वाला कौन सा है, कोरिया, सरगुजा संभाग के अंतर्गत में बता रहा हूँ। क्लियर है? तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन आएगा और इसी टाइप से बनाना है। ठीक है, अब इसी में आप लोगों को देखना ये है आपका वो वापस कहाँ से, चलिए तो जो भी है ना, उसमें से आप लोगों को याद रखना है कि और बाकी का जो है ना, अलग अलग टॉपिक को लेकर के हम इसी प्रकार से कैप्सूल के नाम से आएंगे, जिसमें मूल टॉपिक को आपका लिया जाएगा जहां से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा जाता है और वहां से आपको क्वेश्चन के प्रारूप भी बताया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपका क्वेश्चन के प्रारूप को हम एमसीक्यू के माध्यम से और बताएंगे कि भाई इसको क्यों ऐसा लिया गया है, वो एमसीक्यू में समझाएंगे। जब स्पेशल एमसीक्यू लिया जाएगा तो ऐसा क्वेश्चन लिया क्यों जा रहा है। ठीक है, हम तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे कल।